नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मोदी जी अमेरिका गए हैं, तो वहाँ पर मोदी जी ने अमेरिका में जाकर क्या क्या किया, किन किन से मीटिंग की। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि अमेरिका जाके मोदी जी तो बैठने वाले हैं नहीं, वहाँ जाके वह कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे जो कि भारत के फायदे के लिए हो और जो कि भारत की उन्नति के लिए हो। तो दोस्तों, मोदी जी ने वहाँ पर जाकर जो वहाँ पर जितने भी भारतीय सीईओज थे उनसे मिले और उनसे भारत में आने के लिए या फिर भारत में निवेश करने के लिए कहा। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस वक्त जो भारत है वह निवेश करने का एक सही समय है या फिर सही जगह है जहाँ से भारत की उन्नति और जो विश्व की उन्नति है। क्योंकि भारत का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो ऐसी अप्रोच के साथ मोदी जी ने उनसे कहा है कि आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए और भारत की प्रगति के लिए कुछ कीजिए। तो देखते हैं क्या कहा है। पीएम मोदी अटेंड टेक्निकल सीईओज राउंड टेबल इन न्यूयॉर्क। Among those PM Modi meet including Google CEO Sundar Pichai and Adobe CEO Chandra। तो वहाँ पर जो गूगल के सीईओ है उनके साथ और भी कई जो 15 कंपनीज है, जैसे टेक्निकल सेमीकंडक्टर कंपनीज, क्वांटम कंप्यूटर जो कंपनीज है उनके साथ उन्होंने टाइप के लिया। फिर उनको बोला है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, इंडिया में आप इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ पर जो यूथ का उपयोग करके जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है या फिर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे दोगुनी बनाइए या फिर अच्छी इनकम हासिल कीजिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, इधर से धुआंधार धुआंधार इनकी कारों की फैक्ट्रियां लगी हुई, इधर से धुआंधार धुआंधार पेट्रोल एक्सपोर्ट हो रहा है, डीजल एक्सपोर्ट हो रहा है। जबकि भारत के पास ना तो ऑयल है कुछ भी नहीं, फिर भी भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल का बना हुआ है। तो ये कंटिन्यू काम भारत में हो रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो वहाँ पर जो पीएम मोदी है उन्होंने जो पैलेस्तीनी पीएम है उनसे मुलाकात की और उन्हों पर जो गाज़ा की ह्यूमैनिटी है, गाज़ा पर जो लोगों के खिलाफ हो रहा है उन पर ह्यूमैनिटी व्यक्त की। और उन्होंने कहा कि वह गाज़ा के लोगों के साथ अटूटिया गाज़ा के लोगों के साथ बने हुए हैं। और वहाँ पर जो लोगों को इनोसेंट लोग मारे गए हैं, तो भारत का कहना है कि हम इसमें इज़राइल और जो फिलिस्तीन है उनसे दूर, मानवता है विश्व में, मानवता है उसके तरफ हैं। और जो मेरा मानना है कि जो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोदी जी के पास गए हैं वो इसलिए गए हैं क्योंकि जो ये वॉर है इज़राइल और फिलिस्तीन का, वो सिर्फ दुनिया में एक मात्र लीडर है जो रुकवा सकता है, अकेला नहीं पर कुछ देशों के साथ टाइप करके इसे रुकवा सकता है मोदी जी। तो मोदी जी ने फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति उनसे मीटिंग की है और ये बात भी हुई है कि जो अभी यूएन में जो इज़राइल के खिलाफ कि एक साल में जो गजा है वहाँ की जो ऑक्यूपाई की हुई ज़मीन है उसको छोड़ना है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। उन पर जो भारत का रुख था वो स्पष्ट नहीं था, तो उन्होंने इन पर भी चर्चा की है जो भारत अपना रुख स्पष्ट करे कि वो इजराइल के साथ है या गजा के। क्योंकि भारत ने भी उस वोटिंग में कोई अपना मत नहीं दिया था, भारत इस वोटिंग से दूर था। तो मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह न तो इजराइल के साथ है न गजा के साथ, वह शांति के साथ है और वह शांति कायम करना चाहते हैं वर्ल्ड में। क्योंकि आपको पता है कि अलास्का में जो रूस और अमेरिका है वो आमने सामने हो रखे हैं। इधर इसराइल और हमास का युद्ध अभी लंबे समय से चल रहा है, 1 साल हो गया। उधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। तो जो दुनिया का टेम्परेचर है वह बढ़ रहा है और इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग हैं, उनकी शक्ति बैठी हुई है या उनका जो मानवता है उनके खिलाफ काम हो रहा है। क्योंकि जो भूखमरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसके कारण जो लोग हैं उनको परेशानी बढ़ी है। तो इस जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, जो दुनिया में वॉर का टेम्परेचर है, वो मोदी जी कम करना चाहते हैं। इसलिए दोनों बायलैटरल जो वार्ता है, मतलब कि दोनों से वार्ता करके, दोनों को इंगेज करके, दोनों से बात करके, दोनों को एक टेबल पे लाके कि इस युद्ध को कैसे ख़त्म किया जा सके। इस युद्ध को और यूक्रेन युद्ध को जो ख़त्म करने की
एक तरह से काम है वो मोदी जी कर रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बाइडेन हैं, उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा किया है, जिसमें भारत ने 31 MQ-9 भी ड्रोन खरीदने की दिशा में जो प्रगति की है। उन्होंने कहा है कि जो भारत और अमेरिका के जो रक्षा समझौते हैं और जो रक्षा संबंध है, अमेरिका उनको आगे अगले स्तर पर ले जाना चाहता है और अमेरिका और भारत के जो रक्षा समझौते हैं वह मजबूत हो, जिससे कि जो दोनों देश हैं और जो कोड है वह मजबूत हो। तो उन्होंने राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी का धन्यवाद किया है कि उन्होंने ये जो कार्य किया है वह कर दिया है। दोस्तों मैंने पहले भी बोला था कि भारत के प्रधानमंत्री अगर वहाँ जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये जो 31 MQ-9 भी ड्रोन है उनको खरीदने का जो ऑर्डर है वह दे दिया है, या फिर MK-9 भी जो ड्रोन है उनको खरीदने की बात हुई है, क्योंकि ये ड्रोन बहुत घातक हैं। ये हवा में इतनी दूरी पर उड़ते हैं, ये नज़र नहीं आते, और जो ये एक पिन पॉइंट निशाना है आतंकवादियों पर मारने में भारतीय सेना के बहुत काम में आएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय सेना को जो MK-9 भी ड्रोन्स हैं वो मिलने वाले हैं या फिर मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।